Hello and welcome back to our YouTube channel CSET Preparation. This is a free initiative started by ज्ञान सर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग प्रोनाउन के डे 2 को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने डे 1 में प्रोनाउन का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है उसको कर रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। देखिए, इससे पहले अगर आप टीम के पैड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए, इन नंबर्स पे कॉल करके आप पैड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया जान सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आपको कॉल नहीं करना है, आप व्हाट्सअप के माध्यम से पैड कोर्सेज से जुड़ने की प्रक्रिया जान सकते हैं। चलिए देखिए, तो हम लोगों ने इससे पहले नाउन के पूरे क्लास को डिस्कस कर रखा है। ये जो PDF आपको दिख रहा है ये सब नाउन का है ना। तो इसके बाद देखिए, हम लोगों ने पिछले क्लास में प्रोनाउन को भी डिस्कस किया था। प्रोनाउन में हम लोग कहाँ पहुँचे थे, रुकिए, प्रोनाउन के जो टाइप है ना, ये प्रोनाउन का टाइप पूरा हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था। तो आज की क्लास जो स्टार्ट होने वाली ये यहाँ से स्टार्ट होने वाली। देखिए ये कहाँ, ये पर्सनल प्रोनाउन जो होता है इसके यूज क्या है, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो देखिए यहाँ पर दिया है पर्सनल प्रोनाउन यूजेस एंड रूल्स, मतलब पर्सनल प्रोनाउन का यूज क्या है, उसका रूल क्या है। देखिए पहला रूल यहाँ पर दे रखा है, यदि वाक्य में भिन्न भिन्न पर्सन के प्रोनाउन एक ही वर्ब के साथ प्रयुक्त हो तो उनके लिखने का क्रम। तो मैं इसको पहले ही डिस्कस कर दूं, फिर इसके बाद सेंटेंस पर आते हैं। देखिए, अगर कभी भी पॉजिटिव सेंस का सेंटेंस रहेगा, अगर सेंटेंस में पॉजिटिव सेंस रहेगा तो इसमें जो प्रोनाउन का ऑर्डर है आपको याद रखना है 2 3 1, है ना। तो आपको डायरेक्टली याद रख लेना 231 का नियम है। ठीक, 231 का नियम क्या कहता है, अगर कभी भी सेंटेंस में पॉजिटिव सेंस है तो आप हमेशा पहले सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रखेंगे, फिर थर्ड पर्सन आएगा और लास्ट में फर्स्ट पर्सन आएगा। इसके बाद देखिए, अगर निगेटिव सेंस है ना, अगर निगेटिव सेंस आएगा तो निगेटिव सेंस में आपको क्या करना है, आपको रखना है यहाँ पे 1 2 3, ये निगेटिव में भी काम करता है। और इसके साथ ना आपको ये भी याद रखना है कि अगर पॉजिटिव सेंस हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर जितने भी सब्जेक्ट हैं, है ना, जितने भी जो भी सब्जेक्ट है या फिर ऐसे समझ लीजिएगा जो भी प्रोनाउन है, अगर सब के सब प्लूरल रहेंगे, है ना, तब भी आपका यही केस फॉलो होगा 1 2 3। तो देखिए आपने यहाँ पे 3 नियम देखे हैं। पहला, अगर सेंटेंस में पॉजिटिव सेंस है तो आप हमेशा यूज़ करेंगे 2 3 1, ये पैटर्न चलेगा। ठीक, अगर निगेटिव सेंस है तो 1 2 3 आएगा। ठीक, अब पॉजिटिव हो निगेटिव हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर सब के सब प्रोनाउन प्लूरल है तब आपका केस क्या चलेगा, 1 2 3। ठीक, तो ये नियम है। अब चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या लिखा है। देखिए, यदि एक वाक्य में भिन्न भिन्न पर्सन के प्रोनाउन एक ही वर्ब के साथ प्रयुक्त होते हैं तो लिखने का ऑर्डर निम्न प्रकार से होता है। देखिए क्या प्रकार है, देखिए सिंगुलर सबसे पहले यू, यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है, मतलब जब सिंगुलर रहेगा तब के लिए सबसे पहले यू मतलब सेकंड पर्सन को रखेंगे, इसके बाद ही थर्ड पर्सन को रखेंगे, उसके बाद आई फर्स्ट पर्सन को गुड मैनर्स की दृष्टि से लिखा जाता है। ठीक है, याद रखने का क्रम है 2 3 1। तो यही मैंने डिस्कस किया था। अगर कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस है ना, पॉजिटिव सेंटेंस में आपको क्रम क्या याद रखना है, क्रम याद रखना है 2 3 1। ठीक, यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स भी, देखिए यू ही एंड आई आर पार्टनर्स। देखिए यहाँ पर यू मतलब सेकंड पर्सन हो गया, ही मतलब क्या हो गया, ही मतलब हो गया फर्स्ट, यहाँ पर थर्ड पर्सन, और आई का मतलब है फर्स्ट पर्सन। ये सही हो जाएगा। देखिए आगे लिखा है ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर ही एंड आई लिखा है क्योंकि यू मिसिंग है ना। अगर यू होता तो यू को इससे पहले डाल देते, यू नहीं है तो यहाँ पे ये थर्ड पर्सन और फिर बाद में फर्स्ट पर्सन, ये भी बिल्कुल सही है। इसी प्रकार यू एंड ही वर वर्किंग इन द सेम ऑफिस। देखिए यहाँ पर ये सेकंड पर्सन है और यहाँ पर ये थर्ड पर्सन है। देखिए 2 3 1 में जो मिसिंग होगा, जैसे मान के चलिए अगर 3 मिसिंग है ना तो आप यहाँ पे 2 और 1 को लिखेंगे, अगर 1 मिसिंग है तो 2 और 3 को लिखेंगे। ठीक, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी। देखिए आगे क्या लिखा है, प्लूरल। अगर प्लूरल में रहेगा तो ये क्रम आपका 1 2 3 हो जाएगा। ठीक, ये भी मैंने डिस्कस कर रखा था। अगर प्लूरल रहेगा तो 1 2 3 आपको रखना है। यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया। देखिए जैसे वी एंड यू कैन नॉट लिव टुगेदर। देखिए यहाँ पर ये प्लूरल है और ये भी प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पर पहले फर्स्ट पर्सन को रखा है फिर बाद में सेकंड पर्सन को रखा है। देखिए वी यू एंड दे कैन परचेज द कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर देखिए तीनों प्लूरल है तो 1 2 3 रखा है। अब यहाँ पे देखिएगा आगे क्या दिया, यदि वाक्य में कोई गलती का संदर्भ आए या कोई भूल या अपराध का जिक्र हो तो वाक्य का भाव सकारात्मक नहीं हो, है ना। मतलब ये बताया जा रहा है कि अगर वाक्य का भाव निगेटिव है ना, तो प्रोनाउन का जो ऑर्डर चलेगा ये 1 2 3 चलेगा। तो देखिए आपने ये यहाँ तक जो पढ़ा है ना, यहाँ तक ये जो एग्जांपल से रूल 1 में खाली यही डिस्कस किया जा रहा है कि अगर कभी भी प्रोनाउन के ऑर्डर की बात करेंगे पॉजिटिव सेंस रहेगा तो यहाँ पे 2 चीज़ देखने, अगर सब सिंगुलर होंगे मतलब उसमें सब का मतलब एक कम से कम सिंगुलर रहेगा, है ना। तो सिंगुलर होने के केस में आपको 2 3 1 फॉलो करना है। अगर प्लूरल रहेगा सब के सब, है ना, सब के सब प्लूरल रहेंगे तब आपको फॉलो करना है 1 2 3। और अगर निगेटिव रहेगा, है ना, अगर निगेटिव सेंस आ रहा है तो निगेटिव सेंस आने पर आपको, ये क्या हो रहा है,
ये रहा। अगर नेगेटिव सेंस है ना तो नेगेटिव सेंस में आपको 1 2 3 फॉलो करना है, ठीक। तो रूल नंबर 1 आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब आते हैं रूल नंबर 2 पर। रूल नंबर 2 क्या है, यहाँ पर दिया है यदि वाक्य में एक से अधिक भिन्न भिन्न पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग होता है तो उनके लिए एक ही प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग किया जाए। तो थर्ड या एवं फर्स्ट पर्सन के साथ फर्स्ट पर्सन। देखिए इसमें जो डेटा दे इसके बारे में मैं डिस्कस कर दूं। अगर कभी भी आपको एक से ज़्यादा टाइप के प्रोनाउन सब्जेक्ट के तौर पे दिए हैं, है ना, तो उसमें जो उसका ऑब्जेक्ट होता है ये समझ लीजिएगा, है ना, या फिर ऐसे समझ लीजिए जो भी रिलेशन उसमें दिखाएगा, है ना। तो इसके लिए क्या करना होगा, अगर फर्स्ट पर्सन आ रहा है तो उसमें हमेशा फर्स्ट पर्सन को रखेंगे, है ना। अगर सेकंड पर्सन आ रहा है तो उसमें सेकंड पर्सन को रखेंगे, है ना। जब ये दोनों नहीं मिलेंगे तब आप थर्ड पर्सन के साथ जाएंगे। मतलब जो इसका वरीयताक्रम है कुछ ऐसा है। अगर तीनों आ रहे हैं, देखिए 1 2 3, है ना, तो इसमें देखिए 1 को सबसे पहले देखेंगे। अगर 1 नहीं दिखेगा तब 2 को लगाएंगे, 2 नहीं दिखेगा तब 3 को लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर देख लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए यहाँ पर लिखा है यू एंड आई हैव डन आवर जॉब। देखिए यहाँ पर यू लिखा है, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है ना। और यहाँ पर आई लिखा है, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है ना। अब इसका देखिए यहाँ पे जो पोसेसिव प्रोनाउन दिखाया गया है ना, या पोसेसिव एडजेक्टिव इसको बोल लीजिएगा। पोसेसिव एडजेक्टिव जो दिखाया गया यहाँ पे अवर लिखा गया। अवर देखिए क्यों लिखा गया है, क्योंकि जो अवर होता है, अवर ये फर्स्ट पर्सन का होता है। तो देखिए 2 और 1 शामिल था तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का प्रयोग किया गया। देखिए यू एंड ही, देखिए यू कौन सा है, सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। देखिए 2 और 3 शामिल था तो यहाँ पर 2 का प्रयोग किया गया, ठीक। यहाँ पर लिखा है देखिए आई एंड, देखिए ही एंड आई, देखिए ही कौन सा है, थर्ड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, तो आप यहाँ पे फर्स्ट पर्सन के साथ जाएंगे, ठीक। यू एंड ही, देखिए सेकंड पर्सन है, ये यू और ही क्या है, थर्ड पर्सन है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो इसमें फर्स्ट पर्सन को प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर अवर का यूज किया गया। तो देखिए दूसरे नियम में आपको ये पता चला है कि कभी भी आपको अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे पर्सन्स के आपको प्रोनाउन दिख रहे हैं तो इसमें अगर इसका आपको पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करना होगा, है ना, पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करना होगा। तो इसका क्रम आपका यही चलेगा 1 2 3। अगर 1 नहीं मिलेगा, है ना, तब 2 के साथ जाएंगे। अगर 2 नहीं मिलेगा तो 3 के साथ जाएंगे। और जब भी आप प्रयोग करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 लोग मिलकर प्लूरल बनेंगे तो आपको प्लूरल का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं रूल नंबर 3 पर। देखिए रूल नंबर 3 पे क्या जिक्र किया गया इसके बारे में देख लेते हैं। रूल नंबर 3 यहाँ पर लिखा है कलेक्टिव नाउन के साथ प्रोनाउन का प्रयोग उस स्थिति में सिंगुलर न्यूट्रल जेंडर में होता है जब कलेक्ट। देखो इसके बारे में समझते हैं। रूल नंबर 3 क्या है, अगर कभी भी ऐसा कोई कलेक्टिव नाउन लिखा गया, जैसे मान के चलिए ज्यूरी लिखा है ना, फैमिली लिखा है, जो भी कलेक्टिव नाउन है ना, अगर ये सब एक मत पर है, मतलब सब एक दिशा में जा रहे हैं, है ना, सब एक मत पर है, तब इसको हम सिंगुलर मानेंगे, ठीक। और अगर इनका मत अलग अलग हो जाएगा तब इसको हम प्लूरल मानेंगे। बस इसमें ये बताया जा रहा है, रूल नंबर 3 में यही जिक्र किया गया। जैसे देखिए एक छोटा सा एग्जांपल बता रहे हैं, मान के चलिए ज्यूरी मतलब जजों का समूह। अब सब जज अगर एक ही काम कर रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं तो सिंगुलर माना जाएगा। अगर वो अलग अलग दिशा में जा रहे हैं तो उसको प्लूरल माना जाएगा। इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते ज़्यादा बेहतर क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर यही चीज़ लिखा है, कलेक्टिव नाउन के साथ प्रोनाउन का प्रयोग उस स्थिति में सिंगुलर में होता है जब कलेक्टिव नाउन का प्रयोग एक यूनिट, है ना, के रूप में होता है। यदि कलेक्टिव नाउन का प्रयोग एक यूनिट की तरह न होकर बिखरा हुआ हो तो प्लूरल प्रयोग किया जाता है। इसी चीज़ का मैंने जिक्र किया, अगर कलेक्टिव नाउन सब एक दिशा में जा रहे हैं तो आप उसको सिंगुलर मानेंगे, और अलग अलग दिशा में जा रहे हैं तो प्लूरल मानेंगे। देखिए द क्रू, है ना, रिवोल्टेड एंड मर्डर्ड इट्स कैप्टन। देखिए क्रू मतलब जितने भी क्रू थे इन्होंने विद्रोह कर दिया और क्या किया, मर्डर कर दिया इट्स कैप्टन। अब सब के सब क्रू एक दिशा में जा रहे थे तो इसलिए यहाँ पे ये सिंगुलर का प्रयोग किया गया है ना। अगर मान के चले कुछ उसको बचाने का प्रयोग करते, 2 डायरेक्शन में चले जाते, तब ये प्लूरल हो जाता। देखिए आफ्टर 3 days द ज्यूरी गिव इट्स वर्डिक्ट। देखिए ज्यूरी मतलब जो जजों का समूह है उन्होंने अपना फैसला दिया, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब वर्डिक्ट दिया तो ये हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए कलेक्टिव नाउन एक यूनिट की तरह प्रयुक्त है, अतः प्रोनाउन इट्स सिंगुलर एवं न्यूट्रल जेंडर का प्रयोग किया गया यहाँ पे, ठीक। देखिए यहीं पर है, देखिए लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को देखिए। द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब जो ज्यूरी है ना, जजों का समूह है, ये डिवाइड हो गया है अलग अलग ओपिनियन में, मतलब अपने अपने ओपिनियन में। तो यहाँ पे देखिए इसको देयर का प्रयोग किया गया। देयर क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पे ये अलग अलग डिवाइड हो चुका है। देखिए द सोसाइटी टुक द डिसीजन विदाउट लिविंग देयर सीट्स। देखिए जो सोसाइटी है इन्होंने क्या किया, डिसीजन लिया, देयर सीट्स की बात किया गया। अब सब अलग अलग सीट पर बैठे होंगे तो यहाँ पे इसलिए मतलब अलग अलग सीट होगा, है ना, तो यहाँ पे देयर का यूज किया गया है। देखिए आगे द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिवाइज देयर प्लान्स, है ना। जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का मतलब क्या, गवर्नमेंट में कई मेंबर्स होंगे, है ना, तो इसलिए यहाँ पे देयर का यूज किया गया है, ठीक। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखिए जब कभी भी ना
जो कलेक्टिव नाउन है, अगर ये एक मतलब एक तरफ रहेगा, मतलब सब एक दिशा में रहेंगे तो इसको सिंगुलर मानेंगे, और अगर अलग अलग दिशा में रहेंगे तो इसको प्लूरल माना जाएगा। चलिए अब आते हैं अगले रूल पे। देखिए रूल नंबर 4 दिया है। रूल नंबर 4 क्या बोला जा रहा है, जब दो या अधिक नाउन एंड से संयुक्त होते हैं तो प्लूरल, जो प्रोनाउन है इसको प्लूरल माना जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए राम एंड मोहन, ये दो नाउन या प्रोनाउन है ना, मतलब जो अब यहाँ पे नाउन है ना, अब इसको एंड से जोड़ दिया गया तो इसको क्या मानेंगे, इसको प्लूरल मानेंगे। और इसको प्लूरल मानेंगे तो इसके साथ जो भी वर्ब आएगा, जो भी पोसेसिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन आएगा, सब क्या होगा, सब प्लूरल होगा। देखिए राम एंड मोहन ये प्लूरल है, वेंट टू देयर स्कूल। अब यहाँ पे देखिए ये प्लूरल था तो इसलिए यहाँ पे जो प्रोनाउन प्रयोग हुआ है ना, तो ये भी प्लूरल है। देखिए सुरेश एंड हिज फैमिली, अब सुरेश एंड हिज फैमिली मेंबर्स है ना, ये दोनों एंड से जुड़े हुए हैं और प्लूरल है। देखिए ये प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आ गया, और यहाँ पर देयर जो प्रोनाउन यूज हो ना ये भी प्लूरल हो गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 में क्या जिक्र किया गया। रूल नंबर 5 ये बता रहे हैं जब दो सिंगुलर नाउन एंड से प्रयोग और दोनों के पूर्व ईच या एवरी का प्रयोग हुआ तो प्रोनाउन सिंगुलर माना जाएगा। मतलब जैसे देखिए यहाँ पे जो जोड़ा जा रहा था इसी में अगर ऐसे लिख दिया जाता, जैसे इसके पहले भी ईच होता और इसके पहले भी ईच होता, ऐसे ये नाम है तो ईच नहीं आएगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल देखिए ईच सोल्जर है ना एंड इब्री सेलर, यहाँ पे देखिए सॉरी यहाँ पे इब्री है, माफ कीजिएगा, इब्री सोल्जर एंड इब्री सेलर वाज इन हिज प्लेस। देखिए यहाँ पे इब्री लगा है सबके पहले तो इसलिए यहाँ पे वाज का प्रयोग किया गया, सिंगुलर माना गया, और यहाँ पर भी सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग किया गया। इसी प्रकार देखिए ईच ऑफिसर एंड ईच क्लर्क हैज ज्वाइंड हिज ड्यूटी। अब ईच लगा है तो इसलिए इसको क्या माना गया, सिंगुलर माना गया, ये हो जाएगा। देखिए अब आगे बोला जा रहा है ईच आइदर नाइदर के साथ हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर ना एक क्लू देखिएगा, अगर कभी भी ईच ऑफ द लिखा रहेगा, देखिए ईच ऑफ द रहेगा तो इसके बाद जो नाउन आएगा ये नाउन हमेशा प्लूरल रहेगा, है ना, इसको याद रखना है, ये नाउन हमेशा प्लूरल रहेगा। लेकिन अगर ईच के बाद डायरेक्ट नाउन रहेगा तो ये नाउन हमेशा क्या होगा, सिंगुलर बनेगा, ये भी चीज़ आपको याद रखना है ना। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद देखिए ईच एवरी आइदर नाइदर इसको हमेशा सिंगुलर माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए ईच ऑफ द स्टूडेंट, भले ही नाउन प्लूरल है लेकिन यहाँ पे जो प्रोनाउन लगेगा वो ईच के हिसाब से लगेगा, ईच आपका सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पर हिज लगा है। ठीक, इसी तरीके से देखिए नाइदर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हिज लगा है। ठीक, अगर नाइदर ऑफ देम है तो इसलिए यहाँ पे हिज लगा है। ठीक, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, अगर ईच ऑफ द, एवरी ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द लगेगा तो उसके बाद नाउन हमेशा प्लूरल रहेगा। ठीक, लेकिन उसका जो प्रोनाउन लगेगा वो क्या होगा, वो सिंगुलर होगा। रूल नंबर 7 पर आता है। रूल नंबर 7 क्या दिया, जब दो या अधिक सिंगुलर नाउन्स को और आइदर और नाइदर नॉर के साथ प्रयुक्त किए जाते हैं तो प्रोनाउन सिंगुलर होता है। ठीक, मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कभी भी दो नाउन्स को आइदर आर नाइदर नॉर, है ना, आर नॉर इन सब के साथ जोड़ा जाएगा तो उसका प्रोनाउन सिंगुलर बनेगा। जैसे देखिए राम और श्याम, देखिए राम अलग है श्याम अलग है, आर के साथ जोड़ा गया, अब इसका प्रोनाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा। यहाँ पे देखिए हिज का प्रयोग सिंगुलर है, ठीक है ना। देखिए आइदर रमेश आर गणेश, है ना, लॉस्ट हिज पर्स, तो यहाँ पर हिज का प्रयोग सिंगुलर के तौर पर किया गया। ठीक, अब रूल नंबर 8 पर आते देखिए जब एक प्लूरल और एक सिंगुलर नाउन आर या नॉर के साथ प्रयुक्त किए जाते हैं तो प्रोनाउन प्लूरल आता है। ठीक, एक सिंगुलर होगा एक प्लूरल होगा, तब आपको क्या करना पड़ेगा, प्लूरल का प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए आइदर द प्रिंसिपल और द टीचर्स फील्ड इन देयर ड्यूटी, यहाँ पे देखिए ये जो प्रिंसिपल है सिंगुलर है ना, लेकिन टीचर्स प्लूरल है तो इसलिए यहाँ पे क्या किया गया, प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग किया गया। इसी प्रकार इस एग्जाम्पल में भी है। अब रूल नंबर 9 देखते हैं। रूल नंबर 9 में किसका जिक्र किया गया, रूल नंबर 9 यहाँ पर है तुलनात्मक, मतलब जो कंपैरेटिव वाक्यों में देन या एज के बाद प्रोनाउन की नॉमिनेटिव फॉर्म का प्रयोग होगा या ऑब्जेक्टिव फॉर्म का, या इस पर निर्भर करेगा कि वाक्य का अर्थ कैसा है। मतलब यहाँ पे जो प्रोनाउन लगेगा नॉमिनेटिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, ये डिसाइड करेगा अर्थ पर। जैसे देखिए आई लव यू मोर देन ही, है ना, यहाँ पर ही का प्रयोग किया गया, है ना, आई लव यू मोर देन हिम, है ना, तो ये डिसाइड करेगा कि कैसा वाक्य लिखा गया है। चलिए अब आते हैं अगले रूल पे। देखिए रूल नंबर 10 यहाँ पर है ना, रूल नंबर 10 में क्या जिक्र किया गया, देखिए टू बी फॉर्म वर्ब के बाद आने वाले प्रोनाउन उसी केस में होना चाहिए जिस केस में वर्ब टू बी के पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्रयुक्त हुआ है। देखिए यहाँ पे कहना क्या चाहता है कि जब कभी भी आप बात करेंगे ना कि जो टू बी का मतलब होता है यहाँ पे इज एम आर वाज वर ये होता है ना। देखिए बी के बाद जब कभी भी बात करेंगे प्रोनाउन कैसे होगा, तो जैसा सब्जेक्ट होगा, है ना, वैसा ही प्रोनाउन होगा, है ना। इसका मतलब क्या है,
अगर ये सब्जेक्टिव केस में रहेगा तो ये भी सब्जेक्टिव केस में रहेगा, ये ऑब्जेक्टिव केस में होगा तो ये भी क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। मतलब ये देखिए, जैसे इट इज़ आई, यहाँ पे इट है ना, सब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पे आई लगा है। देखिए फिर आगे है, देखिए दिस इज सी है ना, यहाँ पे दिस और यहाँ पर सी लगा है, ठीक। देखिए इट्स मी है ना, देखिए यहाँ पे आगे लिखा है कि उपरोक्त वाक्य में इट या दिस का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में हुआ है, अतः प्रोनाउन भी ये क्या है, नॉमिनेटिव केस में है। लेकिन कई विद्वान आजकल ऐसा भी मानते हैं, ठीक, सही मानते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप देख लीजिएगा, पढ़ लेना यहाँ से, है ना। अब आगे बोला जा रहा है कि दोनों वाक्य प्रचलन में, दोनों सही है, ठीक। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसी का जिक्र किया गया है ना, तो इस पूरे को पढ़ लीजिएगा। अब प्रोनाउन इट जो है, इसका जो क्लास है इसको हम लोग अगले क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो ये आज की क्लास रही है ना, तो आप एक एक वीडियो को देखिएगा। इसके बाद सी सेट में जो इंग्लिश का सेक्शन आता है उसको आप आराम से टैकल कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हम लोगों ने नाउन को पूरा डिस्कस किया था, ये प्रोनाउन की हम लोगों की दूसरी क्लास है, ये क्लास लगातार चलती रहेगी। इस क्लास को देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमारे चैनल सी सेट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब करना है ना। और वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। इसके अतिरिक्त अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं, जो टीम का नंबर दिया गया, आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आपको सिर्फ व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं करना है, ठीक। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।